श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुलैष्ठ सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लहि। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति तो न परै कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा जानि ईस सम भाव न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई कहि निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाहु। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसिपति दिन राव जे जानहि रघुवीर प्रभाव। कपट विप्र बर भेष बनाए कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को केहि जान सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकि सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है।
आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलोकि वसिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए, वेगी कुंवर अब आनहु जाय, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण हुत प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सीय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली।